नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। आगरा में चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती को लेकर युवाओं में उत्साह देखने को मिला। जगह जगह केक काटकर मनाई गई चौधरी चरण सिंह की 123वीं जन्म जयंती। एतमादपुर तहसील के अंतर्गत बेनई पेंट से रैली निकालकर जयंती का शुभारंभ हुआ। बेनई खुर्द में केक काटकर चौधरी चरण सिंह की 123वीं जन्म जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई और रैली में शामिल हुए अपना दल एस पार्टी के ब्रज परिक्षेत्र अध्यक्ष डॉक्टर महेश चौधरी, जाट एकता समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश शिकरवार, ब्रजेश चौधरी एवं अन्य पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया। उसके बाद बेनई कला, महावतपुर, चिरोहली, गढ़ी, सहजा होते हुए रैली नादऊ पहुंची, जहां पर जाट एकता समिति एवं ग्रामीणों ने भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की 123वीं जन्म जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई और चौधरी चरण सिंह के जीवन परिचय को याद करते हुए युवाओं को जागरूक किया। आगरा से संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। उनके विचारों को हम आगे बढ़ाएंगे। जो उन्होंने जब बचपन में जब पढ़ते थे तो आगरा कॉलेज में उन्होंने ये कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो उनके साथी जो है ये कहते हंस करके मजाक उड़ाते थे कि आप प्रधानमंत्री कैसे बन जाओगे, एक गरीब परिवार के हैं, सामान्य परिवार के हैं। लेकिन उन्होंने किसानों को अपना उद्देश्य अपना लक्ष्य आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो है गाजियाबाद में अपनी प्रैक्टिस की और इसके बाद फिर वे जो है विधानसभा का चुनाव लड़े और कांग्रेस की सरकार में वे मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बन करके और वे आगे बढ़ करके देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे। युवा पीढ़ी को लेकर क्या संदेश देना जी? युवा पीढ़ी को लेकर क्या संदेश देना चाहोगे? हम युवा पीढ़ी से ये कहना चाहते हैं कि इनके जो चरण सिंह चौधरी के जो विचार हैं उनको आगे बढ़ा करके जैसे अपने घर घर में फोटो लगाएं और उनके विचारों को व्यक्त करें। आने वाली पीढ़ी उनको याद करती रहेगी, जिससे वे हमारे जाट समाज का आगे बढ़ करके। आज हमारे जाट समाज की समस्त सरदारी में बहुत ही हर्ष और उल्लास है और समस्त सरदारी ने हमारे ग्राम पंचायत बेनई से पशुहाट है, वहां से हमारी रैली की शुरुआत हुई है और हमारे जाटों की बेनई खुर्द, बेनई कला, गढ़ी डहर, महावतपुर, चिरौली, गढ़ी बाजरा, गढ़ी सहजा होते हुए हम लोग सभी लोग नादों में जाके हमने अपनी रैली का समापन किया है और सभी जाट समाज की समस्त सरदारी ने, हमारे जाटों का पुराना काम रहा है कि गुड़ से कहानी शुरू होती है और गुड़ पर ही खत्म। तो हम लोग जो है यहाँ पर समस्त सरदारी ने गुड़ खा के अपने अपनी बात को भी रखा है और अपने आने वाली पीढ़ी को चौधरी साहब के बारे में दिशा निर्देश भी दिए हैं कि हमारे चौधरी साहब की क्या रूपरेखा थी, चौधरी साहब ने कहां से शुरुआत की और कहां तक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक रहे। आज किसानों के मसीहा के रूप में उनकी घर घर पूजा होती है। 36 बिरादरी, सातों धर्म, जाति सभी लोग जो किसानों के मसीहा के रूप में आज चौधरी साहब को पूछते हैं, क्योंकि चौधरी साहब किसी एक जात धर्म के नहीं थे, बल्कि एक किसी समुदाय के नहीं थे, तो समस्त जाति धर्म को साथ में लेकर चलने वाले थे, किसानों के मसीहा थे। चाहे वो ट्रैक्टर की आजादी हो, जो आजीवन किसी भी जाति धर्म का आदमी ट्रैक्टर अगर लेने जाता है तो आज भी बिल्कुल फिर उसको बिना टैक्स के उसको ट्रैक्टर मिलता है। अन्य बहुत सारी चीजें तो चौधरी साहब के बारे में हमने जीवन परिचय पूरा सभी लोगों ने रखा है और सभी लोगों को जागरूक किया है कि हम समस्त जाट समाज का एक एक गांव, एक एक घर चौधरी साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने संकल्प लिया है कि चौधरी साहब का जो मिशन अधूरा है उसको पूरा सब लोग मिल के करेंगे, सभी जाति धर्म के लोग साथ में। चौधरी चरण सिंह की बड़े हर्षोल्लास के साथ गांव गांव में जयंती मनाई जा रही है और आज का दिन जयंती के साथ साथ किसान दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। सभी अन्नदाताओं के लिए और सभी के लिए, युवा वर्ग के लिए बहुत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज अपने ग्राम नायडू में भी हमारे जाट एकता समिति के अध्यक्ष भी और अपने जैन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर महेश चौधरी जो युवा जाट राष्ट्रीय एकता के अध्यक्ष हैं, इन सभी का और सभी जाट समाज और 36 बिरादरी का सभी का आगमन हुआ है। बड़ी हर्षोल्लास के साथ चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई गई है।